हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। हरियाणा ने अपने राउंड 2 की काउंसलिंग शुरू कर दी है। नोटिफिकेशन UHSR-UG-Counseling.com की वेबसाइट पर ऑलरेडी कल डिस्प्ले किया जा चुका है। आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमने पहले सीट मैट्रिक्स जो है वो बना के भेजी थी, जिसमें 2 मेडिकल कॉलेजेस जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं, भिवानी और महेंद्रगढ़ में, वो नहीं थे, लेकिन हमने उस पे कि ये कॉलेजेस आ गए हैं उसकी नोटिफिकेशन भी डाल दी थी। तो ये जो अपडेटेड सीट मैट्रिक्स है, इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक दे दिया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक चलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2 से 3 दिन का एक्सटेंशन होगा। तो एमसीसी का रिजल्ट भी लगभग 15-16 के बाद आने की उम्मीद है। तो आप वहां पर देख सकेंगे कि हरियाणा का कॉलेज लेना है कि एमसीसी का, तो आपको एक विंडो मिल जाएगी जहां पे आपके पास ऑप्शंस होंगे दोनों जगह से, हरियाणा और ऑल इंडिया में डिसाइड करने के लिए कि कहां पर आपको कॉलेज ज्वाइन करना है। सेकंड, आप इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप ये अपनी पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर सकते हैं। जो सीट अलॉटमेंट की डेट 16 तारीख है, ये मुझे एक्सपेक्टेड है 19 से 20 तारीख तक होगा। और फाइनल अलॉटमेंट जो है वो भी सेम डे ये लोग रिलीज करने की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगले 4-5 दिन तक आप ट्यूशन फी पे कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीजीआई रोहतक में सुश्रुत ऑडिटोरियम में जाकर आपको कराना होगा। अगर आपने पहले राउंड में सीट ली थी और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दोबारा वहां पर जाना होगा। आपके पास लिस्ट दिया होगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, आपका ट्यूशन फी का रिसीट है, तो आपको कुछ नहीं, बस वो दिखा देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अब आप लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो कॉलेज में जमा हो गए हैं। तो आप जाकर वहां पर एडमिशन जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। आपका नया अलॉटमेंट लेटर, अगर आपको कोई नया कॉलेज मिलता है तो आपका नया अलॉटमेंट लेटर फिर शाम तक रिलीज होगा, जैसे राउंड 1 में हुआ था। और फिर आप पुराने कॉलेज में जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को छुड़वाएंगे और नए कॉलेज में विद इन द टाइम लिमिट आपको रिपोर्ट करना होगा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 से 23 सितंबर ये डिले होगी। लगभग उम्मीद है कि 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक ये चलने की उम्मीद है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लगभग 24 तारीख जो है, 24 सितंबर अभी उन्होंने डेट दी हुई है, ये अगेन ये एक्सटेंड होगा। तो 5 बजे तक 24 तारीख को लिखा हुआ है। एज ऑफ नाउ 24 सितंबर तक आपका जो एडमिशन की डेट है वो रहेगी। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को दोबारा से देख लेते हैं। एक तो जो बच्चों ने राउंड 1 में हरियाणा में रजिस्टर नहीं किया था, आप डोमिसाइल हैं या नहीं है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर डोमिसाइल हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स भी आपको मिलेंगी 85% की। अगर आप डोमिसाइल नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। बट ध्यान देने वाली बात है ये है कि हरियाणा में प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट की कट ऑफ नीचे जाती है, क्योंकि जो 50% सीट्स डोमिसाइल हरियाणा कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है, उसमें रिजर्वेशन भी है और ओपन कैटेगरी में इस वजह से कट ऑफ ऊपर चली जाती है। उसके बाद जो बच्चे ऑलरेडी राउंड 1 में रजिस्टर्ड है, जब वो पोर्टल ओपन करेंगे तो उनसे बस विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 पूछा जाएगा, यस कर देंगे और उसके बाद वो आगे अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है इस बार रख दी गई है, पिछले राउंड में नहीं थी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप अपग्रेड करना चाहते हैं या आपको अलॉटमेंट नहीं हुई, अब आप लेना चाहते हैं, तो 10,000 रुपए अब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी है। अगर आप SC, BC, EWS फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है और अगर आप मैनेजमेंट NRI सीट्स में जाना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसके बाद जो अगली बात ध्यान देने वाली है, चॉइसेस जो है राउंड 1 में आपने अगर दी थी तो वो अब 0 हो चुकी है, आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करना है। और हरियाणा में चॉइस लॉकिंग मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आप उसको सबमिट कर देते हैं, उसको सबमिट सेव करके सबमिट कर दीजिए, दैट्स इट। सबमिट करने के बाद आपका चॉइसेस जो है, एक थोड़ा सा ग्लिच है इनके सॉफ्टवेयर में, जब आप लॉक करते हैं तो लॉक करने के बाद आपको प्रिंट आउट नहीं मिलता है जो आपने चॉइसेस भरी है। तो सबमिट करने के बाद चॉइसेस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, लेकिन उसमें लिखा होगा अनलॉक चॉइसेस। एक बार जब आप लॉक कर देंगे तो उसके बाद आपको चॉइसेस का प्रिंट आउट नहीं निकलता, जो इनको ठीक कर लेना चाहिए। जो कैंडिडेट राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन करेंगे, अलॉटमेंट होगी, ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी राउंड 3 में एलिजिबल होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। अपग्रेड अलाउड है राउंड 2 से राउंड 3 में। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती हरियाणा में, आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था, अलॉटमेंट नहीं होती, तो भी आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 3 में अगर आपने अभी तक 1 और 2 में रजिस्टर नहीं किया था और राउंड 3 में आप डायरेक्टली आना चाहते हैं, अभी 1 लाख रुपए नहीं लगाना चाहते, कहीं और पे देख रहे हैं कॉलेज मिल जाए, तो भी आप राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, आप तब रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो PGIMS में जैसे हमने पहले बताया था, ओपन कैटेगरी की 43 सीट्स। अगर कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ओपन कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की 43 सीट्स है, BPS में 16 सीट्स हैं, SHKMC में 18, कल्पना चावला में 18, महाराजा अग्रसेन में 11, ESIC फरीदाबाद में 18, अटल बिहारी में 16, महर्षि
चेवन जीएमसी जो है उसमें 37 सीट्स आई हैं ओपन कैटेगरी के लिए, और नेकीराम शर्मा भिवानी में 36 सीट्स आई हैं। ये दोनों बहुत अच्छे कॉलेज हैं। कुछ हमारे वीडियोस पे कमेंट्स आए थे कि ये कॉलेजेस अच्छे नहीं है। मैं ये कहूंगा कि अटल मेडिकल कॉलेज छैसा से ये अच्छे कॉलेज प्रूव होंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अटल कॉलेज जो है एक थोड़ा सा डिस्टेंस में, एक रिमोट लोकेशन पड़ जाती है, पेशेंट लोड नहीं है, एकेडमिक्स थोड़ी सी पुअर है। उसके कंपैरिजन में भिवानी बहुत ही अच्छा लोकेटेड है, सिटी में एक हॉस्पिटल पड़ता है, कॉलेज पड़ता है, और महेंद्रगढ़ की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो इसको जरूर रखिएगा, बॉन्ड से घबराइएगा मत। बॉन्ड के रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बना के लाएं क्या हो सकता है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसके ऊपर भी आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। सो इसी तरीके से अगर हम आदेश मेडिकल कॉलेज की ओपन कैटेगरी की बात करें तो 28 और मैनेजमेंट में 35, एनसी में 21, ओपन कैटेगरी में मैनेजमेंट 55, वर्ल्ड में 21 और मैनेजमेंट में 48, एसजीटी में 19 और मैनेजमेंट में 65। अल्फला मेडिकल कॉलेज में ओपन कैटेगरी की कोई सीट नहीं होती है, लेकिन माइनॉरिटी की सीट 30 और मैनेजमेंट में 57। एनआरआई की 8 सीटें बची है। महर्षि मार्कंडेश्वर अंबाला जो है वहां पर ओपन कैटेगरी की 27 और मैनेजमेंट की 60 सीट बची है। काफी सीट्स बची हुई हैं। अगर आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उनको देखना चाहते हैं तो uhsr.ac.in, uhsrugcounseling.com और dmer.haryana.gov.in, ये 3 ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे 100% करेक्ट ट्रू नोटिफिकेशन आती है। इसको देख लीजिए। थोड़ा समझ में नहीं आता है तो हमारे वेबसाइट को, क्लास टू कॉलेज का हमारे यूट्यूब चैनल को देख लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो हो सकता है वहां से आपको रिस्पांस ना मिले, हम आपको वो रिस्पांस दे देंगे, आपके क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और ऐसी हम और वीडियोस लाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए कैसा लगा आपको वीडियो, और कौन सी और वीडियोस आप चाहते हैं हम बनाएं, आपके लिए लेकर आए। तो ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए, पार्टिसिपेशन से और अच्छा रिजल्ट निकलता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैं दोबारा कहूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिससे हमारा और आपका साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक यू वेरी मच।